वालेकुम जी। मैं हूं आपका दोस्त अली अयान सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अयान सिटी। और ये मेरा पॉडकास्ट नंबर 2 है और मेरे साथ मौजूद हैं। पॉडकास्ट 2 आने में थोड़ा डिले हो गया क्योंकि हमारे मेहमान साहब जो थे वो जरा सा टाइम नहीं दे रहे थे, वो काफी ज्यादा मसरूफ थे। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। जिब्रान शाहिद मलिक साहब मौजूद है मेरे साथ। सखर इस्लामाबाद, अब माशाल्लाह से पेंसिल्वेनिया, अमेरिका के शहर पाक सर जमीन पे मौजूद हैं। तो जिब्रान भाई कैसे हैं आप? तो ठीक है यार भैया। ऑल गुड, ऑल वेल। क्या हो रहा है सर? सर, पेट्रोल भर रहे हैं तो हर 15 तारीख को लाइन में लग जाते हैं, पहले पेट्रोल बढ़ाते हैं, फिर वो टांकी 15 दिन चलाते हैं, फिर जब 15 दिन खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा बढ़ाते हैं। हमारी जिंदगी में ही हो रहा है। आप बताएं, आप अक्सर जमीन पे मौजूद है, वहाँ क्या हालात है, वहाँ क्या सिचुएशन है? आज तक जमीन तो पाकिस्तान और अमेरिका में मौजूद हूँ। शायद आपको गलत फहमी हो गई है। आपने गलत इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली है मेरे ख्याल से। सर, आजकल पाकिस्तान जमीन के जो सिग्नल्स है वो वहीं से आ रहे हैं। ये तो है, खैर ये तो मैं इस बात को एग्री करता हूँ इस बात से आपकी। सर तो बताएं क्या हो रहा है जिंदगी में? चल जा रहा है अल्लाह का। क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं आजकल? मैंने आपकी काफी रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे, वैसे भाई जब भाई बड़ा फेमस है आजकल इंडिया में टिकटॉक पे, तो हमने कहा यार थोड़ा सा हमें भी मशहूर कर दो भाई। तो बताएं क्रिकेट मैचेस का हाल वाल दें। पाकिस्तान तो खैर बाहर ही हो गया है और इंडिया एशिया कप जीत चुका है। बस यार। तो कैसे, क्या देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए? भाई वर्ल्ड कप के लिए आज भी ये लगता है कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग टीम है। मेरा ये मानना है। क्योंकि उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि ठीक है हम हार गए एशिया कप में, लेकिन हम एशिया कप पहुंच गए थे। इस अच्छा। टाइम नंबर वन ओडीआई टीम पाकिस्तान है। दुनिया का नंबर वन ओडीआई बैटर पाकिस्तान से है। हमारे तीन बैट्समैन जो हैं इस टाइम पे ओडीआई रैंकिंग में नंबर 10 के अंदर आते हैं। फखर जमान, इमामुल हक और बाबर आजम। अच्छा। शाहिन शाह 10वां बेहतरीन ओडीआई का बॉलर है। तो हमारी टीम बहुत अच्छी है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारी टीम में जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर। हमारी टीम में स्पिनर्स अच्छे नहीं है और हमें एक स्टीमिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, जो कि जैसे हिंदुस्तान में हार्दिक पांड्या है, इसकी हमारी टीम में कमी है। नहीं तो मेरे ख्याल से यही टीम है यार जिसने हमें तकरीबन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। यही टीम है 2019 के वर्ल्ड कप के अंदर तकरीबन 5वें नंबर पे पहुंची। यही टीम है 2022 का एशिया कप खेला, 2022 का वर्ल्ड कप नसीम फाइनल। शाह की इंजरी के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? शायद आमिर को वापस आना चाहिए। आमिर को तो वापिस वापिस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। आमिर नहीं को मेरे आज। सूरत नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक वो बंदा जिसको पूरी कौम ने सपोर्ट किया, तमाम के तमाम बाकी के बाद उसे टीम में लेकर आए, उसको टीम में जगह दी। उसके बावजूद सिर्फ आपने एक चंद लीग खेलने के लिए आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट ले ली, टेस्ट क्रिकेट से, कि जी आप नहीं खेल। अब आप जाके दोबारा सिर्फ इस वजह से कि नसीम शाह की रिप्लेसमेंट के लिए आपको वापस लाया जाए, एक टॉक्सिक बंदा जो कि टीम में आके टॉक्सिसिटी प्रोवाइड करता है। मैंने कभी नहीं उसको सुना कि उसने कभी किसी प्लेयर के बारे में अच्छी बात, हाँ कभी कभार एक दो के बारे में अच्छी बात कर दे। ऐसे प्लेयर का टीम में आना टीम के लिए डिमोरलाइजिंग होता है। तो मेरे ख्याल से जमान खान को टीम में ले जाओ, एहसानुल्लाह को टीम में ले जाएं, किसी दूसरे बंदे को ले जाएं, मोहम्मद आमिर के अलावा मुझे कोई भी चलेगा। आपको चलेगा? अवाम को तो मोहम्मद आमिर बड़ा फेवरेट रहा है। और आप ये ना बोलेंगे 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हो जाए या उससे पहले उसकी परफॉर्मेंस वो आउट क्लास रही है। तो वही वही चलें, अब शाइन मिल गया है तो थोड़ा सा हम उसकी तरफ रिलाई करते हैं। लेकिन मैंने अभी भी शाइन की, मैं उस दिन मोहम्मद आसिफ की एक स्टेटमेंट पढ़ा था, नो डाउट अपने वक्त का एक जादूगर रह चुका है। तो उनका मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि शाइन को 2 ओवर के बाद समझ नहीं आती कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ। और 2 ओवर के बाद अगर उसको विकेट नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि हमारी टीम मेंटली तौर पे T20 में बड़ी स्ट्रांग है और बड़े अच्छा उन्होंने कंटिन्यूसली पिछले साल से T20 खेल रही है। तो 50 में थोड़ा ओडीआई में उनके लिए थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो थोड़ा सा मसले फेस कर रहे हैं। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इंडिया फेवरेट टीम है। और मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स आ रही है, अल्लाह ना करे कि 2011 वाली चीज रिपीट ना हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई इंडिया बिल्कुल। क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, पैसा लगाते हैं और आईसीसी में उनका होल्ड भी है, आईसीसी है ही उनका, बीसीसीआई का। तो वो उस हिसाब से उसको प्रॉपर अपने बेनिफिट में यूज करते हुए आए। जैसे आज श्रीलंका के 50 पे ऑल आउट हो गए, तो ये भी आपने देखा होगा। और वसीम अकरम का स्टेटमेंट भी सुना होगा आपने। नहीं यार, इंडिया ने बॉलिंग बहुत अच्छी की है और कुलदीप यादव जैसे एक बेहतरीन स्पिनर मौजूद है। मोहम्मद सिराज ने जो आज बॉलिंग की है, ऐसा स्पेल आपने लास्ट टाइम कब देखा है? इस एशिया कप में मैंने ऐसा स्पेल नहीं देखा जो उसने करवाया। तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बॉलिंग की है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया जो है एक मजबूत टीम है, अपने होम ग्राउंड पर आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यही वो इंडियन टीम है जो कि कई बार क्रम्बल करते हमने देखा है, बड़े मैचेस में चोक करते हमने इसको देखा है।
2013 के बाद इंडिया किसी भी बड़े आईसीसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। हाँ, सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंच जाते हैं वो, लेकिन आगे जाके चोक कर जाते हैं। तो इंडिया सेमीफाइनल खेल सकता है, फाइनल खेल सकता है, पर 2011 का रिपीट मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होगा इंडिया के लिए। अच्छा, मैं सिर्फ आखिरी क्वेश्चन करूंगा क्योंकि ये सारा पॉडकास्ट क्रिकेट की तरफ जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ हम क्रिकेट की तरफ भी जाएं। बाबर आजम की कैप्टनसी, जो एंड पे श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 2 रन चाहिए थे, सारे बंदे उसने बाहर रखे हुए हैं, जबकि ऊपर सारे रखने चाहिए थे, आगे सारे होने चाहिए थे बाउंड्री के। तो उनकी कैप्टनसी पे काफी सवालात उठ रहे हैं, और मेरी ओपिनियन है, आपकी चेंज हो सकती है, आप इस पे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो काफी उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, काफी। आनंद भाई, आप क्रिकेट हाँ, वाले क्रिकेट सॉरी। तो नहीं है, हम क्रिकेट को समझते तो नहीं है इतना, हम खाली देखते हैं उसको, पसंद करते हैं हम अगर अच्छी क्रिकेट खेली जाए तो बात ये कि इसमें कोई शक नहीं, बाबर आजम ने कई मैचेस के अंदर थोड़ी बहुत कप्तानी जो कि उसे वैसी करनी चाहिए थी, वैसे हम कह सकते हैं कि उसने नहीं की। लेकिन हमें ये बात भी देखनी पड़ती है कि अगर बाबर आजम को कप्तानी से हटाते हैं, दूसरा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? कुछ लोग कहेंगे शाहिन शाह जी ऑप्शन है कि लॉर्ड कलंदर को उसने 2 टाइटल जितवाए हैं। नहीं, ये लेकिन बाबर आजम टीम के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है, बाबर आजम टीम को जोड़ के रखता है, और बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसकी अगर आप पिछले जब से ये कप्तान बना है उसके बाद अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबर आजम की परफॉर्मेंस से। बाबर की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, टीम की परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक टूर्नामेंट हमारा गलत चला गया, कोई नहीं, बात एक नहीं। टूर्नामेंट तो फिर गलत नहीं गया, इससे पिछले भी काफी टूर्नामेंट गलत गए, वो तो कुदरत के चक्करों में हम जाके पहुंच गए थे इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में। लेकिन चलें, जरूरी नहीं होता कि सिर्फ स्कॉटलैंड और नेपाल और इन मैचेस के खिलाफ हम सेंचुरी मार के और बोलें कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन हूँ। वो मोहम्मद आमिर ने बड़ी मजे की बात बोली थी कि अगर आप सारी की सारी मैचें आप खुद खेलेंगे तो आप नंबर 1 पे ही रहेंगे, तो किसी में 30 होगा, किसी में 40 होगा, तो इस टाइप की एवरेज सेट हो जाती है। लेकिन नो डाउट बाबर एक पाकिस्तान का एक अच्छी बैकबोन है, और एक अच्छे तरीके से वो खुद को चला सकते हैं। मुझे पता है आपके रगों में खून तेज हो रहा है बाबर के खिलाफ सुन के। एक बात का जवाब, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने मैं बताया था कि उन्हीं का बाबर, जवाब दे रहा हूं आपको। तो बता रहा हूँ कि बाबर आजम ने अपने करियर के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर बड़ी टीमों के खिलाफ किया, छोटी टीमों के खिलाफ उसका स्कोर कम है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी बाबर आजम जो है छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर करता है। बाबर आजम से पहले क्या पाकिस्तान लगातार वर्ल्ड कप जीतता आ रहा था? क्या पाकिस्तान लगातार T20 वर्ल्ड कप जीतता आ नहीं रहा नहीं, था? नो डाउट। ये जो आज की टीम है, इन्होंने हमें एक उम्मीद दी है इंडिया के खिलाफ जीतने की, लेकिन इससे पहले तो हमारे अंदर उम्मीद भी नहीं होती थी। आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। आप मेरी बात सुना अयान भाई, आपने जिस तौर पर क्रिकेट देखना शुरू की उसमें हम भी देखते थे। जब हमारी टीम में यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, शाहिद आफरीदी जैसे लोग थे, कितने बड़े नाम थे, क्या हमें जरा भी उम्मीद थी कि हम जीत सकते हैं? यार, अभी तक मेरे लिए क्रिकेट के बहुत गंदे नाइटमेयर रह चुके हैं। एक वो 2007 की मिसबाह के पीछे शॉट, तब तो मैं कह मुझे रहा हमें होश आया था, लाइक हम तो स्कूल में थे, हमें होश आया था, क्रिकेट का समझ आना शुरू हो गई थी। वो पिछली शॉट अभी तक मुझसे नहीं भूलती, वो रमजान था मेरे ख्याल से। और उसके अलावा जो 2011 का हमारा जीता हुआ वर्ल्ड कप था, वो जिसमें वो बिल्कुल। रुसी रजा गिलानी साहब चले गए थे, तो फिर कुछ अलग ही कहानियां जुड़ गई थी। हम साथ ही स्कूल साथ ही स्कूल में थे हम, तो ये सारी चीजें बस ये 2-3 रह चुके हैं। उसके बाद फिर शाहीन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 छक्के खा ली, और ये सारा कुछ हो गया। लेकिन शाहीन ने उतना अच्छा कमबैक नहीं किया 3 छक्के खाने के बाद, जितना 4 छक्के खाने के बाद बेन स्टोक ने किया था। यार, जो बेन स्टोक्स ने कम उसका कोई जवाब ही नहीं है इस टाइम दुनिया में बेहतरीन ऑलराउंडर। मेरे ख्याल से बेन इयन बॉथम के बाद अगर इंग्लैंड में कोई बेहतरीन आया ऑलराउंडर तो वो बेन स्टोक्स आया है। ना सिर्फ और वो ओडी का अच्छा प्लेयर है, वो टेस्ट का उतनी अच्छा प्लेयर है, वो वनडे का उतना अच्छा प्लेयर है, उसने पूरी क्रिकेट को चेंज कर दिया। अब जो बैट बॉल कॉन्सेप्ट जो आया है, ये ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स लेकर आए हैं, और इन्होंने पूरी क्रिकेट को चेंज कर दिया दुनिया के अंदर। उन्होंने टेस्ट को T20 बना दिया है, T20 का वो पता नहीं T10 पे ले गए अब। इतना बेहतरीन किस्म से उन्होंने क्रिकेट का पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया। बेन स्टोक्स इज वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। आप अब सिर्फ मुझे एंड में, मतलब इस बात से हम टॉपिक चेंज करें क्योंकि सारा क्रिकेट की तरफ चीज जा रही है, आप मुझे अपने 2 फाइनलाइज बताएं फॉर वर्ल्ड कप 2023 इंडिया। फाइनलिस्ट को कौन कौन जी, सी? 2 टीमें बताएं अपनी, जो आप जिनको आप फाइनल में देख रहे हैं। यार मैं अगर न्यूट्रल होकर सोचूं फाइनल के न्यूट्रल अंदर, हो गए, आप पाकिस्तानी टीम के फैन है, मैं भी पीसीटी का फैन हूं, लेकिन ये सब साइड में रखे, एक एक परफॉर्मेंस देख के। यार जो इस टाइम रिसेंट परफॉर्मेंस पे टीम थी मेरे ख्याल से इंग्लैंड और इंडिया। सेम, अल्लाह की कसम से यार पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक अगर इन्होंने अच्छा कमबैक किया तो मैं सरवाइव करता हुआ देख रहा हूँ, सेमीफाइनल तक।
लेकिन इंडिया और इंग्लैंड का ही फाइनल है, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप इंग्लैंड ले जाएगी। इंग्लैंड लेके जा सकते हैं, पर इंग्लैंड इंडिया में थोड़ी तरह मार खाते हैं। इंग्लैंड इंडिया में इतना स्ट्रांग, इंडिया में कॉम्प्रोमाइज करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो क्योंकि अपनी मर्जी के पिचेस बनवाते हैं ना। सर वो देखिए पैसा उनके पास है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, क्या हालात है वहाँ के, क्या सिचुएशन है? इन्फ्लेशन वहाँ भी आया हुआ है। पिछले साल आप यहाँ पे आए हुए थे तो हमारी मुलाकात भी हुई थी, आपने कुछ मुझे पर्सनली बताया था, कुछ ऑडियंस को ही बताएं। और आप ये भी बताएं कि हमारा फर्स्ट सीरीज है, हम प्रॉपर सीरीज करेंगे, ये भी आप बताएं डिफरेंट टॉपिक्स पे इंशाल्लाह। ये तो खैर आप होस्ट है, आप पहली नहीं सीरीज नहीं, है मैं लेकिन डिसाइड कर चुका हूँ सर। वो जो बचपन से आपके अंदर एक कीड़ा था ना बोलने का, वो मैं चाह रहा हूँ सारा मेरे यूट्यूब चैनल पे नजर आए। वो जो हर जगह क्लास में इधर उधर वो सारा। उसको कीड़ा नहीं कहते, सिर्फ सलाहियत। चलाइए तो जी जी सर। हम अपनी जबान में उसको कीड़ा कहते हैं। खैर सीन ये है कि मैं अमेरिका में होता हूँ, आपको पता है, काफी 3-4 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, ठीक है। काफी माशाल्लाह। ये है कि महंगाई है यहाँ पे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि जिस किस्म की पाकिस्तान में महंगाई है, उस किस्म की महंगाई यहाँ पे नहीं है। हालात यहाँ पे मुश्किल होते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे आराम जो है थोड़ा मुश्किल से आपको मिलता है। आप लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो ये एक काम है पूरा अमेरिका में, ठीक है। और इसके जो पाकिस्तान की सोबतें होती है, जो महफिलें होती है, दोस्तों के साथ बैठना, इधर घूमना फिरना, ये चीज़ें कम होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे हर काम अपॉइंटमेंट के तहत होता है, तो दोस्त भी आपके बहुत कम बनते हैं, जो बनते हैं बड़े अच्छे दोस्त बन जाते हैं आपके। लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान वाली ऐशी होती है वो यहाँ पे नहीं है। अयाशी तो चले ठीक है ना, साइड में करें। फ्यूचर आपको अपना नजर आता है, जो आप मेहनत करते हैं उसका फल आपको मिल जाता है। हमारी हाँ, तरह अंधेरे में तीर नहीं चला रहे ना आप, एटलीस्ट। ये बात है, वैसे ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है, लेकिन हाँ ये बात है कि पाकिस्तान में अगर हम मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चूंकि एक निज़ाम ऐसा है कि वो मेहनत करने वालों को नीचे धकेलता है। बाद और वक्त बड़ी चीज हो जाती हैं। कभी कोई पॉलिटिशियन बीच में आ जाता है, कभी अपने दोस्त पीछे छोड़ते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो ब्लैक विगो भी आ जाती है। तो बड़े मसले मसाइल होते रहते हैं। हमारा तो प्राइम मिनिस्टर जेल में उनका कैंसर, ब्लैक वीको तो प्राइम मिनिस्टर सर, बन आप 2018 के कैंपेन के बारे में बताएं ना, जब हम साथ थे और हम कोशिश कर रहे थे और आपका मेरा फटा भी हुआ था आपकी एक स्टोरी पे, अगर आपको हाँ, याद हो। आपने मुझे शायद याद। काकान के हक में बात बोली थी, तो उस टाइम NA53 हम I8 में कैंपेन कर रहे थे इस्लामाबाद में, उसके बारे में बताएं। तो 2018 का इंतखाब, खैर आपको तो पता है, मैं तो खैर इमरान खान को 2011 से सपोर्ट कर रहा था, कि जिस बिल्कुल। टाइम 2013 से मैं भी। 2011 के किसी से पहले मैं सपोर्ट करता था इसको, क्योंकि मैंने इसकी किताब पढ़ी थी उस टाइम ना, वो थोड़ा बहुत कोई पुरानी किताब थी इसकी, 80s 90s की होती थी, तो मैंने वो पढ़ी थी, मुझे वो अच्छी लगी। उसके बाद इमरान खान का सीन ये था कि 2011 में उस टाइम मैं लाहौर में रहता था, तो एकदम इमरान खान उभरा। तो एक नई आवाज थी कि यार इमरान खान आ रहा है, एक नया कोई पाकिस्तान में चेहरा आ रहा है, तो उसके बाद एक सपोर्ट। तो वो चलता रहा, मामला चलते रहे, बीच में थोड़ी बहुत अकल भी आई, लेकिन फिर भी दिल ने कहा नहीं यार, जिससे मोहब्बत की है निभानी चाहिए। तो वो खान के साथ फिर हम लगे रहे उसके अंदर ना। लेकिन 18 के इंतखाब जब हुए तो मैं उस टाइम इस्लामाबाद में था, तो मैंने बड़े करीब से देखा। क्योंकि जिस हल्के में मैं रहता था, जिधर हम रहते थे I9 में मैं रहता था, आप I8 में रहते थे, हल्का एक ही था वो। वहां से NA53। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहा था और इमरान खान इलेक्शन लड़ रहा था, और मैं इमरान खान का जलसा भी देखा था एक ही दिन में, और मैंने एक ही दिन में शायद खान अब्बासी का भी जलसा I10 देखा। वाला जलसा इमरान खान का। अच्छा। अब्बासी के जलसे में सिर्फ 13 लोग आए थे, मैंने खुद अपनी उंगलियों से गिने थे उस टाइम पे, वो पाकिस्तान सिर्फ 13 लोग आए थे शायद I10 के खान जलसे वाले में। अब्बासी के। अच्छा, ये मैंने अटेंड नहीं किया हुआ। अगर आपको याद हो, जब I9 जा रहे होते हैं तो जावा होटल आता है, तो जावा हाँ। होटल के साथ छोटा सा एक पार्क है क्रिकेट का। तो वहां पे खाका नवाब साहब आए थे, सिर्फ 13 लोग उस जलसे के अंदर आए थे। और उस टाइम पे वो पाकिस्तान के नए नए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हटे थे, हाँ। और खान तो एक बड़ा नाम था। तो मैंने खान को कराची कंपनी में जलसे में देखा था, उस I10 में। तो उस टाइम पे मैं खान के तीसरा चौथा जलसा था जिसमें मैं गया था। लेकिन पूरी कोशिश की खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, मैं इस्लामाबाद से लाहौर गया था स्पेशल वोट डालने के लिए खान को प्राइम मिनिस्टर बना के वापस आए हैं, खुश हुए हैं। उसके बाद आपसे मुलाकात हुई मेरी I8 में सितंबर के महीने में, और आपने मुझे आगे, मजा नहीं आ रहा, खान बन गया है पर जिगर को चेंज नहीं आ रहा, नया पाकिस्तान नहीं बन रहा। तो वो चीजें भी सही बात नहीं, लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ एक बात बता सकता हूँ कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर उसको बनवाया है, खैर वोट दी हमने, किसी प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो तो किसी हम और ने हमारी बनाया। क्या औकात है, उसकी मेहनत उसकी स्ट्रगल है 25 साल की यार। वो और मैं तो भी सिर्फ एक महीने तक जब न्यूज पे आता था ना वजीर आजम इमरान खान, वो सुन के खुश होता रहता था यार ये बन गया है। एक ख्वाब था जो पूरा मुझे याद है। उस रात बड़ी मूसलाधार बारिश हुई थी जिस दिन खान रात को इलेक्शन जीता था। और G7 में जुल्फी बुखारी के घर पे जश्न हुआ था। आप तो शायद बनी गाला भी गए थे उस रात को। मैं उस रात बनी गाला भी गया हुआ था।
तो मुझे याद है पूरी रात हम नाचे थे, और एक ऐसा नशा था कि बिना पिए हुए सब झूम रहे थे। और खान साहब के स्क्रीन पे नजर आ रहे थे कि वो बैठे हुए हैं अपने लीडर्स के साथ, अपने काबीना के साथ, जो आज तो खैर सारे बदल गए, वही लोग। तो वो उनके साथ बैठे हुए थे। तो वो फिर 3 बजे हम उठे थे सुबह को, जब 7 बजे घर पहुंचे थे, जब 3 बजे उठे थे, तो फिर खान साहब ने स्पीच की थी, वो तारीखी स्पीच, सफेद कपड़ों में। वो कैसे हम भूल सकते हैं। दोपहर हम के तो टाइम समझ रहे थे कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और लग भी रहा था। 2022 तक, खान साहब के उतरने तक, हमें ये फील होता था कि यार हमारा मुल्क एक सही रास्ते पे, एक सही डायरेक्शन में। आप क्या कहेंगे? डायरेक्शन पता गलत पता, खान साहब ने कई ऐसे बहुत काम किए, लेकिन एक एक चूंकि हमें शायद खान साहब से इतनी मोहब्बत थी कि जितनी हमें इन जो एग्जिस्टिंग पार्टीज पे थी इनसे नफरत थी, इनसे असल में हमें नफरत ज्यादा थी। जब हम ये बात देखते थे ना, मैं आपको इसकी एक बात बताता हूँ। अब मैं और आप दोनों ही मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल। हमारा नाम नहीं है खानदान के अंदर। हमें जिंदगी में किसी मकाम पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारी जिंदगी लगानी पड़ती है एक मकाम पे पहुंचने के लिए। हम्म। वहां पे हम कुछ लोग जो है खानदान का नाम लगा के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। भाई तुम में ऐसा क्या बात है जो मुझ में नहीं है? ऐसी क्या चीज है तुम्हारे अंदर जो मुझ में नहीं है? खाली एक खानदान का खून है तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर नहीं है। तो वो जो नफरत थी ना, बेसिकली वो इनके खिलाफ ज्यादा थी। क्योंकि हमने सिंध में गुलामी देखी थी। गुलामी नहीं कह सकते, मैं नहीं, सिंध में गुलामी तो नहीं थी खैर, लेकिन ये बात है कि एक पार्टी का रूल काफी अर्से तक था, पीपल्स पार्टी काफी अर्से तक थी वहां पे। अभी भी तो है। एक संबंध की सेंटीमेंट था उस टाइम पे, लेकिन ये था कि खान एक ऐसा था जिसको क्रिकेट को हम पसंद करते थे। ऊपर से मेरी जाती तौर पे उनसे ये भी थी कि मेरे वालिद साहब को कैंसर हो गया था, तो उसने शौक खाना बनाया हुआ था, तो उससे भी मेरी एक उनसे थी कि यार अच्छा एक अस्पताल है जहाँ पे गरीब आदमी जाके मुझे याद है बिल्कुल। बाकी वापसी की भी थी। ऊपर से फिर खान के साथ ये था कि इनको ये पसंद नहीं थे मुझे, तो खान एक ऐसा था तो इस तरह से इसको वोट दिया, लेकिन बाद में खान साहब ने बहुत मायूस किया मुझे, तो जाती तौर पे सीधी सी बात है। किया। खान साहब के ब्लेंडर बहुत ज्यादा थे, काफी ज्यादा थे, जो और अनकवरेबल थे। लेकिन फिर भी कोई खान तो खान ही है ना। नहीं, बैठे मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा फिर काली बीगू आ जाए, मैं तो कर सकता हूँ यहाँ पे बात, लेकिन मैं आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि आपको मसला बन जाए कोई। हाँ फिर यार, तो खान खामखा मैं उड़ जाऊंगा। क्या होता क्या आप उड़ जाए। हाँ। आप तो या तो मुझे बुला लें ताकि मैं फिर वहां पे बैठ के अच्छे से एक दफा बात करें, लेकिन फिर वापस भी तो आना है ना। चले। तो यार, मैं समझता हूँ कि हम डिजर्व करते थे खान का जाना। हम खुश नहीं थे उसकी परफॉर्मेंस से। एक बंदा हमें सही मिल गया था, हम सब उसको रगड़ रहे थे पहले दिन से, फ्रॉम द डे वन, जब से खान बना था। खान के खिलाफ कितने प्रोपोगंडा हुए, कितने मीडिया उसके पीछे पड़ी रही। 5 रुपए पेट्रोल बढ़ता था, मातम चढ़ जाता था पूरी आवाम की उसमें। 20 रुपए बढ़ा है, 332 रुपए पेट्रोल। हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कभी जिंदगी में बढ़ाएंगे इतना। 50 रुपए बाइक का पेट्रोल बढ़ाने वाली आवाम 332 रुपए का जब पेट्रोल बढ़ाएगी, तो वो कहाँ जाएगी यार, वो क्या सोचेगी? उस बात को तो छोड़े। मेरे मरकज में जो एक गार्ड्स हैं, उनकी सैलरी 20 से 25 हजार रुपए में, उनके हालात देखता हूँ कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये कैसे जिंदगी गुजार। मैं गया था जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी। मैं जब 2022 में पाकिस्तान आया, 2023 में आया, अभी जनवरी में मैं जब आया था, आप यकीन करें मैंने कोई एक स्टिंग की बोतल ली है, एक शैम्पू लिया है, एक लक्स का साबुन लिया है 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए का मैंने लिया। मैंने कहा यार ये गरीब आदमी कहाँ से कर रहा होगा ये तो अभी तो बेसिक। आप डॉलर्स लेकर आए थे। अभी तो मैंने एक्सचेंज रेट करवाया था, ठीक है ना। अगर मैं पाकिस्तान में रह के 50 हजार की नौकरी, मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त हैं, वो 50 हजार की नौकरी अगर कोई कर रहे हैं इस्लामाबाद में, तो 30 से 32 हजार तो उसका तनख्वाह उसकी कराया जा रहा है सीधा का सीधा, घर में रहने का। वो भी एक कमरे के घर में रहने का, 2 कमरे के घर में रहने का उसका कराया जा रहा है। तो सर उसके बाद चार, मैं अपने एरिया की बात करूं, 4 मरले के एक पोर्शन का रेंट 45,000 हो गया है। मेरे घर 15 दिन बंद था, मैं कराची गया हुआ था, मेरे घर का कोई लाइक प्रॉपर स्विच ही ऑफ था। और 15 दिन बाद आया तो मौसम अच्छा था, मैंने कोई एसी नहीं चलाई। उसका बिल 15,000 रुपया आया। बताएं अब हम कहाँ जाएं? 50 हजार बिल है ऊपर। खैर ये है कि चलो किस हद तक आप पे कर सकते हो, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा टाइम आएगा जब आप नहीं पे कर पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आप क्राइम करेंगे कोई ना कोई, आप वायलेंस की तरफ जाएंगे, छीना झपटी होगी। तो ये महंगाई जो हो रही है जिस तरीके से, बजाय इसके कि इस पे थोड़ा सा, पता है बात क्या है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बात ये कि हमारे पूरे मुल्क को ना, वो होता है ना कि आप रीसेट का बटन दबाते हैं फिर दोबारा ऑन होता है, हमें उस रीसेट के बटन की जरूरत है। और उसके लिए ये तमाम के तमाम जो लोग हैं इनको एक पेज का आना पड़ेगा, खुदा के वास्ते यार, कोई एक हाँ पॉलिसी पर 10 15 नहीं आएंगे साल। यार, अपने मफाद के लिए आएंगे। सर हम आप अच्छे मुल्क में बैठे हैं जहाँ पे
है फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये वो सारी चीजें। यहाँ पे फ्रीडम, इमरान अजाज खान जैसा बंदा गायब है, आवाम को कोई परवाह नहीं है। मैं उठ जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा मेरे घर वालों के अलावा। तो सोई हुई कौम है। अच्छा चलें, इस बात को छोड़ें। अब आप ये बताएं कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। जरूर करेंगे इंशाल्लाह। आपको मुझे पहले बताना पड़ेगा सर, एटलीस्ट एक हफ्ता पहले। मैं, आप अपने मैनेजर का नंबर दे दे सर, प्रॉपर हम उनसे टाइम लेंगे। आपको प्रिस्क्रिप्शन का नंबर दे देता हूँ। आप फिर बिल्कुल उनका नंबर दे दें। अच्छा, हम ना कुछ मैं असल में जो जानना चाह रहा हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो कि मैं ऑडियंस को भी बता दूं कि यूएसए के हालात और पाकिस्तान के हालात का मैं थोड़ा सा वो करना चाह रहा हूँ आफ्टर इन्फ्लेशन, ठीक है। ठीक है। और स्टडी किस तरीके से लोग थोड़े से कन्वर्ट होके वहां आ सकते हैं, अपने रास्ते निकाल सकते हैं, वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, शिफ्ट हो कन्वर्ट सकते हैं, मतलब माइग्रेट होके आ सकते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सब निकलना चाह रहे हैं ना आजकल। अच्छा ठीक है, कर लेंगे ये कर मीटिंग लेंगे। खत्म हो रही है लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट सही से नहीं बन रहा। कोई नहीं, इसको इसको खत्म कर, दोबारा रिकॉर्ड कर, एंडिंग पॉइंट कर लेते हैं। एंडिंग पॉइंट दोबारा करते हैं ना, ये इसको थोड़ा खत्म, काटते हैं ये सियासत वाला। तो इसको एंडिंग पॉइंट पर अब तो ऐसे लिया कि जिब्रान भी अब अगला पॉडकास्ट। हाँ तो जबरान भाई, हम चलते हैं अपनी एंडिंग की तरफ। पॉडकास्ट का सोचा कुछ और हुआ था और निकल कहीं और गया है। क्रिकेट, खान साहब तो खैर हमारे दिलों में बसते हैं, वो तो आने भी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट सब हम इंशाल्लाह करेंगे और लाजमी करेंगे। तो उसमें हम काफी चीजें डिटेल्स करेंगे, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स जैसे हमारी आपस में जो गुफ्तगू होती रहती है काफी अच्छे टॉपिक्स पे, आपकी अच्छी गिर पे काफी अच्छी चीजें हैं। तो अपने टिकटॉक के बारे में थोड़ा सा बताएं, और आप ये ऑडियंस को बताते हुए जाए कि आप वापस आएंगे, मैं करण अर्जुन वापस आएंगे, आप वापस आएंगे। और अपने टिकटॉक के बारे में बताएं, ये थोड़ा सा बता दें कि सफर कैसे शुरू हुआ, ये क्या सीन था। उस दिन तो आपने बोला कि तेरा भाई टिकटॉक पे स्टार हुआ है, वो मुझे सारा बताएं। सलाह को होता है, मैं बातें करता रहता हूँ, तो मेरी बातों का आप इतना सीरियस ना लिया करें। नहीं 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 सर, ये है मैं तो नहीं कि लेता। टिकटॉक का सफर असल में ऐसे शुरू हुआ था कि मैं जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ तो मुझे ना, मैंने पहली बार इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे पहले बस कभी इतना इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैंने लोगों को देखा यूट्यूब पे लोग वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने देखा अच्छा ये वीडियोस मैंने मुझे बनानी चाहिए, मुझे लगा शायद मैं बना सकता हूँ। मैंने एक दो बनाई तो मुझे कोई मजा नहीं आया बनाते हुए। तो मेरी बहनें घर में कहीं टिकटॉक देखती थी, इन्होंने कहा आप टिकटॉक पे वीडियो बनाओ, टिकटॉक पे और टिकटॉक देखो। मेरा टिकटॉक के बारे में एक अजीब कॉन्सेप्ट था जो कि शायद आपका भी होगा एक टाइम तक, मेरा हाँ, वही था उसके बारे में। तो मुझे भी लोग मैंने यही कहते थे, एक्टर बनना है तो टिकटॉक ज्वाइन कर लो, मैं बोलता था नहीं करूंगा। जैसा वो करनी चाहिए, लोग सही कहते थे आपको। हाँ, लेकिन लेकिन ये सही, है कि बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि फिर मैंने वो अपनी बहनों को देखा वो टिकटॉक इस्तेमाल करती थी, तो मैंने टिकटॉक देखा तो मुझे टिकटॉक बड़ा पसंद आया, और खास तौर पे मैं, अमेरिका का टिकटॉक बहुत ही खूबसूरत था। कोई बंदा साइंस की बात कर रहा है, कोई बंदा हिस्ट्री की बात कर रहा है, कोई बंदा बायोलॉजी की बात कर रहा है, कोई एक एक बंदा था वो स्पेशल फिलोसफी के बारे में बात करता था। तो मुझे बहुत पसंद आया, मैंने कहा यार ये मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने फिर टिकटॉक पे वीडियो बनानी शुरू की, वो थोड़ा, आपका भाई कहना नहीं चाहिए, आई एम नॉट इंडल्जिंग सेल्फ पे, लेकिन थोड़ी बहुत चल गई। तो ये है कि टिकटॉक का वही है कि 45-40 हजार फॉलोअर्स है मेरे। इट्स नॉट दैट लाख, गुड। हजार हजार हजार। 10,000। अच्छा, कंटेंट क्या होता है? यार कंटेंट मेरा मोस्टली यार पॉलिटिक्स पर, स्पोर्ट्स के ऊपर होता है, जिसपे दो पे मुझे इंटरेस्ट है। स्पोर्ट्स तो खैर बचपन से मैं इंटरेस्ट देख है। रहा होता हूँ आप कभी किसी क्रिकेटर को पकड़ के बात कर रहे होते हैं, कभी किसी फुटबॉलर को पकड़ के बात कर रहे होते हैं। ये टाइम कब मिलता है भाई, ये सारा सर्चिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए? आयान भाई ये टाइम ऐसे निकालना पड़ता है, क्योंकि बात ये कि वीडियो बनाना तो आसान काम होता है, वो तो इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन उसके बाद में जो रिसर्च की जाती है वो बड़ा मुश्किल वो काम। बैक एंड पे बहुत मुश्किल है। सर आपको आपको इस बात का मालूम है, क्योंकि आप खुद भी एक्टर हैं, तो आपको पता है कि जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है वो तो खाली एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड चल रहा होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो बहुत रिसर्च पे बड़ा। टाइम लगता है मेरा, इसमें ये होता है मैं मोस्टली करता हूँ सैटरडे संडे को। ठीक है, जिस टाइम मैं फ्री होता हूँ तो उस टाइम में मैं रिसर्च को एक 3-4 दिन का कोटा बना के एक ही बार रख लेता हूँ। तो जब टाइम मिले तो बीच में रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्डिंग में 2-2.5 घंटे लगते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन मोस्टली जो होता है मेरी कोशिश ये होती है कि जब रिसर्च की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से की जाए, उसमें जो गलती ना हो उसको डबल चेक करके किया जाए, और उसको एक अपडेट किया जाए वक्त के साथ साथ। तो ये अच्छा, मैं देख रहा हूँ पीछे आपने काफी बुक्स भी रखी हुई हैं, तो हम इनके ऊपर भी रिव्यूज की तरफ जाएंगे कि कौन सी बुक ने सबसे ज्यादा आपको मुतासर किया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं अभी सारा नहीं आपसे अभी आपको नहीं खोजना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा थोड़ा करके खुलें, और वैसे ही खुलें ताकि आवाम देखे। खैर, और अच्छा, तो
इसको यहीं पे खत्म करते हैं जिबरान भाई। बहुत शुक्रिया। कोई 4 हफ्ते के बाद आपने रिकॉर्ड की आज फाइनली। और जब ये आ जाएगी इंशाल्लाह, तो हर हफ्ते इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई ना कोई वीकेंड पे कुछ ना कोई सेशन लगा। आप अपने यूट्यूब का नाम और वो भी बताइएगा टिकटॉक का। जी क्या कह रहे हैं आप? आपको पता है ईद साल, पूरा साल इंतजार करना पड़ता है ईद का, सही तो बात है, अब आप चांद देंगे ईद है। तो इस तरह से फिर इंशाल्लाह आप बताइएगा, अगली बार तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो आपके साथ तो खैर जब आप कहेंगे तो आ जाएंगे, इतना कोई इशू की बात नहीं है। जैसे आपने कोई सीरीज की बात की तो इंशाल्लाह सीरीज भी कर लेंगे साथ, ठीक है। जिसका अच्छा। जैसा आपको ठीक लगे, यू आर द बॉस, जो आप कहेंगे हम आ जाएंगे साथ। अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस आप हमें देखते रहेंगे साथ इंशाल्लाह। पाकिस्तान आएंगे तो तब भी हम यहाँ पे, वो तो खैर अलग ही माहौल होगा वो तो सामने। खैर आप